गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो सुबह हो गई है और ठंड बहुत ज्यादा है, आप देख के समझ सकते हो। मैं इतने कपड़ों में कभी नहीं नजर आती घर में। तो मैं नहा चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट भी बन चुका है, इवन की लंच भी बन चुका है, क्योंकि आज सबको जाना है, वापस आए हुए हैं। तो रात में पार्टी वार्टी करके काफी लेट आए हैं। 2 तारीख है आज, कल पार्टी वार्टी हुई थी तो बाहर गए थे हम लोग और काफी लेट से आए। लेट से आने के बाद में मैंने थोड़ा सा ऑफिस का काम किया, क्योंकि ईयर स्टार्ट हो गया है तो उसकी भी प्लानिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो वो सब किया। उसके बाद में खाना पीना अभी सुबह उठ करके बन गया है सारा, क्योंकि आज ही निकलना है और अभी हमें जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि कुछ चेंजेस हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे आप लोगों को बताती जाऊंगी। और ठंड से देखो शक्ल की क्या बैंड बजी पड़ी है और अजीब सा फेस ना, अजीब सा टैन हुआ पड़ा है। समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से टैन है। यहाँ तक तो फेस एकदम व्हाइट लग रहा है और ऊपर ये अलग ही कलर दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। आंखें भी एकदम अजीब हुई पड़ी हैं, क्योंकि 3 दिन से ना सोना एकदम खराब चल रहा है, सोने का रूटीन वगैरह। आपको बालकनी से हूँ तो एक चीज दिखा रही हूँ, 1 मिनट कैमरा पलटती हूँ। देखिए पूरे ठंड में ना इस बोगनवेलिया ने गार्डन में कलर बिखेर रखा है। एक भी पत्ता नहीं है लेकिन फ्लावर है। व्हाइट वाले में मतलब पिंक था जो अब व्हाइट करता है, उसमें नहीं है। बाकी ये तो डोरमेंसी में ही जा रहा है। गुड़हल में पता नहीं क्यों कलियां लग रही हैं और फूल नहीं दिख रहा है मुझे, तो शायद गिर जा रही हो सर्दी से, धूप भी नहीं रहा है। तुलसी जी भी सही सलामत है अभी तक। तो चलिए अंदर चलते हैं। और नए साल में मैंने आपको अपने भगवान जी के दर्शन नहीं कराए, तो दर्शन कर लीजिए, आप सबों को आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। तो अब आगे चलते हैं और किचन में आइए, आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या बना है। इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेड आई थी, झाड़ू पोछा करके चली गई है। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट में बनाया है ढोकला, इतना ही नहीं और भी है। ये देखिए ये भी है ढोकला, ज्यादा था तो 2 जगह करना पड़ा है। उसके साथ में बनी है, अब इसको तो मुझे खोलना ही पड़ेगा पहले, पता नहीं क्यों ये बहुत टाइट हो गया है, इसमें दिक्कत होती है ओपन करने में। तो ये देखिए ये बना है मसाला इडली, वेजिटेबल इडली भी आप इसको बोल सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में उसके साथ में बनी है ये चटनी। बगल में ये मेरा ड्रिंक रखा है। और अभी देखिए डिनर लंच के लिए बना लिया है मैंने दाल, अभी इसमें बस तड़का लगाना बाकी है। और उसके साथ में ये देखिए चावल अभी बन रहा है और साथ में अभी एक सब्जी बन के रेडी है, और वो है देखिए गोभी आलू और मटर की सब्जी ग्रेवी वाली। तो अभी बज रहा है 11:30 बजे। मेरा लंच डिनर सब रेडी हो गया है, बस मैं वेट कर रही हूँ कि वो लोग आ जाएं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वेट कर रहे आ जाएंगे, डेली आ रहे डेली जा रहे। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली उस दिन उनकी फ्लाइट काफी डिले हो गई थी, तो वो 3 बजे सुबह आए थे। तो वो लोग रुके हुए हैं द्वारका में, और वहां से आते हैं डेली मेरे पास, और यहीं पे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह होता है। और कल तो हम लोग बाहर गए थे तो कल भी लेट हो गया था, तो हम लोग आ गए थे घर और वो लोग वहीं पे रुक गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, 8-10 लोग हैं। तो उतने लोगों को, सर्दी का मौसम है ना, तो थोड़ा था कि, और बच्चों को होता है कि सब एक साथ ही रहे, तो एक रूम में 8 बच्चे को रखना थोड़ा सा टफ होता है। तो इस वजह से सब वहां चले गए थे, तो वहीं पे हैं। तो बस वो लोग आ रहे हैं, उसके बाद फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे मॉल। तो अभी तक का यही अपडेट है, आप बने रहिए ब्लॉग में, आगे का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए बाय बाय कर दीजिए आप, ताकि बड़ा। तो ये देखिए सब लोग चले गए और ये सब समेट करके रख दिया है, अब इन सबको अंदर रखना होगा। और ये डब्बे देख रहे हैं, इतने सारे स्लीपर्स आए थे
उन सबको भी पैक कर दिया है। अब इसको भी ऊपर रख देंगे। इस पॉलीथीन में स्लीपर्स रखे हुए हैं जिसको निकाल के इसमें डब्बों में सेट करना है। बाकी गेस्ट चले गए हैं सारे। वैसे तो यहाँ रात में कोई रुका नहीं था, बट घर ना बहुत सोना सोना लग रहा है। और ये देखिए, इस रूम में फिर से मेरा अपना ऑफिस का काम धाम शुरू हो गया। तो बस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सूना सूना लग रहा है। और बस अब खत्म हो गया न्यू ईयर। हाँ जी, तो सब चले गए और घर का माहौल ना बड़ा शांत शांत हो गया। अचानक से शोर और अचानक से शांति, यही चल रही थी। तो सारा समेट दिया है सब कुछ, और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मैंने बना दिया था, और सब पूरा खाना बना पड़ा था। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया था, लंच कोई कर नहीं पाया क्योंकि हम यहाँ से निकल गए थे बेगस मॉल, और बेगस मॉल में कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया, और वहां से ही वो लोग स्टेशन के लिए निकल गए और हम लोग घर के लिए आ गए। तो पूरा खाना एज इट इज पड़ा हुआ है, तो उसको बस किसी तरह से, मतलब किसी तरह से भी तो खत्म नहीं हो सकता ना। 10 आदमी का खाना 2 आदमी थोड़ी ना खा के खत्म कर सकते। तो उसको मैंने किसी तरह से रीयूज में, मतलब लेफ्ट ओवर कुकिंग जो होती है ना, वो करना शुरू किया। तो दाल तो पूरी खत्म कर दी मैंने। उसमें जो दाल का दुल्हन बनता है वो दाल का दुल्हन बनाया और वही खाया गया। और उसके बाद में राइस से फ्राइड राइस सब्जी का कुछ नहीं कर सकते, सब्जी को एज इट इज हमको खाना पड़ेगा। और ठंड बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा ना कि मतलब बाहर हाथ निकालो तो हाथ भी ऐसा लग रहा है जैसे जल जाएगा, इस हिसाब से ठंड पड़ रही है दिल्ली में। और दिल्ली की ठंड बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, थोड़े दिन के लिए ही होगी, और जितनी लंबी होगी उतने ही दिन में काफी ठंड होगी। मतलब आप देख रहे हो, मैं रूम के अंदर बैठी हुई, ब्लैंकेट के अंदर घुस के बैठी हुई हूँ, स्टिल मैंने कैप वैप डाला हुआ है। तो ठंड है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड है। और ऑफिस का काम भी कर रही हूँ क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई, न्यू ईयर आ गया। अब नए साल में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करनी है, और वो इम्पोर्टेंट है, जो कि करना ही है। तो न्यू ईयर में सबसे पहला रेजोल्यूशन तो मैंने यही रखा है कि 110% मेरी कोशिश रहेगी कि डेली मेरी एक वीडियो आए ही, और एक वीडियो आएगा तो आप लोग देखोगे, कनेक्टेड रहोगे, और उससे क्या होता है ना, कंटिन्यूटी भी बनी रहती है, और फिर मन भी करता है बनाने का। और अगर वीडियो चलता नहीं है, वॉच टाइम नहीं आता, या फिर लोगों को पसंद नहीं आता, तो फिर उतना मजा नहीं आता है। तो बस एक वीडियो तो डलेगी ही डलेगी। और 2025 का रेजोल्यूशन हेल्थ पे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हमारी एज भी बढ़ रही है। और विमेन्स को अपने एज देखा जाए तो 35 के बाद से ही ना केयर करना शुरू कर देना चाहिए। विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, ये सब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका भी केयर करना चाहिए। एक्सरसाइज, वॉक, सब कुछ। मैं एक्सरसाइज करती थी, इवन कि मैं बहुत अच्छे से जिम में जाके वर्कआउट करती थी। और उसी टाइम क्या हुआ था कि मुझे बैक इंजरी हुई, और बैक इंजरी के बाद से मैं बिल्कुल जिम नहीं जा पाई। इवन कि मैंने 2 महीने के जो पैसे डिपॉजिट किए थे ना, वो भी वैसे ही वेस्ट हुआ मेरा, और मैं जा ही नहीं पाई फिर। तो इस बार, अब काफी दिन हो गया है इस बात को, तो मुझे लग रहा है अब थोड़ी सी हिम्मत की जा सकती है और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करना होगा। तो अब मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, और जैसे ठंड कम होता है ना, अपना वॉक भी शुरू कर दूंगी, क्योंकि वॉक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं ना आजकल देख रही हूँ मेरे डार्क सर्कल काफी बढ़ गए हैं, तो अब मैं टाइम से सोने की भी कोशिश किया करूंगी। वीडियो का काम भी ना अब मैं लेट नाइट तक जग जग के नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ना कई बार 2-2, 3-3 बजे तक वीडियो एडिट किया है। होता क्या है ना, वीडियो एक साथ में बहुत सारा बना दो, और अगर वो अपलोड नहीं हुआ, वो रह गया ना, तो फिर क्या होता है, आपके फोन की मेमोरी फुल हो जाती है, और मेमोरी फुल हो जाने के बाद आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर वीडियो भी आप उसी हिसाब से चलाते हो अपना। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका भी आज अब ध्यान रखूंगी मैं प्रॉपरली,
क्योंकि जिस हिसाब से मैं अपना ऑफिस के काम को मैनेज करती हूँ ना, उस हिसाब से अगर यूट्यूब को भी मैं मैनेज करना शुरू कर दूंगी, डेफिनेटली अच्छा करूंगी मैं, ये मुझे पता है। तो इस साल ध्यान देना है इन चीजों पे। 4-5 चीजें हैं जो मैंने सोचा है कि इस साल करना ही करना है। तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन घर में इतने लोग थे, और इतने लोग होते हैं ना तो पार्टी का माहौल एंड ऑल सब कुछ होता है, तो फिर कुछ हो नहीं पाता है। और इतने लोग थे ना तो मतलब हम इतना मस्ती कर रहे थे, जैसे पार्टी वाले दिन भी हम लोगों ने इतनी मस्ती की, बस आपको हमने दिखाया गेम्स वगैरह ही, क्योंकि हम शूट ही नहीं कर पा रहे थे चीजों को। उसके बाद मैं ब्रदर इन लॉ के घर गए, वहां पे भी सब कुछ हुआ, पर वहां मैंने बिल्कुल फोन निकाला ही नहीं शूट करने के लिए, कुछ भी शूट नहीं किया। बस जो मैंने बालकनी में खड़े होकर के थोड़ा सा शूट किया था वो आप लोगों को दिखा दिया था। बाकी वहां पे जो मस्ती हुई वो सब कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। और मुझे इस चीज का ना है कि अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो वहां पे फोन निकालना अच्छी बात नहीं है। वो लोग मेरे घर आते हैं, यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं यहाँ पे फोन निकालती हूँ और यहाँ पे वीडियो बनती है। पर किसी के घर में जा रहे हैं आप किसी का घर ऐसे नहीं दिखा सकते, अगर उनको अच्छा ना लगे तो वो बात बन जाती है। तो इसीलिए मैंने वहां पे फोन वोन नहीं निकाला, कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। डिनर पे भी हम गए तो वहां तो मस्ती चल रही थी, तो वहां रिकॉर्ड करना तो बनता ही नहीं था यार, इसीलिए मैंने वहां पे कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। जो थोड़ा बहुत हम जब वेट कर रहे थे तभी हमने किया। उसके बाद खाना आया और सारी फैमिली साथ में थे, खा रहे थे, पी रहे थे। तो और सबसे बड़ी बात कि मेरी नंद ने मुझे अपने भाई के साथ बिठा दिया था, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ बिठा दिया था। तो उनके साथ तो मैं जितना मस्ती कर सकती हूँ उतना ही कर पाऊंगी ना, बिल्कुल बैठे रहना पड़ता है उनके साथ में, सिंपल। तो क्योंकि वो भी ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, वो भी ज्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है, उनको भी इतना ज्यादा पसंद नहीं आता, तो इसलिए वहां पे भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिली। तो बस कोई नहीं, अब नए तरीके से सब कुछ शुरू करेंगे 2025 में, और 2025 में कुछ अच्छा करके दिखाना है। और बहुत सारी चीजें हैं जो 2025 में करनी है, और जिसमें क्या ही बोलूं कि सबसे पहला क्या करना है। और 2025 में कुछ बड़ा भी होने वाला है। तो जैसे जैसे दिन नजदीक आता जाएगा आप लोगों से सब कुछ शेयर करते जाएंगे। और बहुत सारी चीजें ना यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। इतनी सारी कंट्रोवर्सी, कोई फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है, कोई अपने को वर्किंग तो नहीं बोलेंगे उनको, मतलब फेलो क्रिएटर्स के साथ में कंट्रोवर्सी कर रहा है। तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी तो हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग छोटे क्रिएटर है ना, अभी अभी उठ के खड़े हुए हैं। मतलब अभी समझिए कि हम लोग जस्ट अंकुरित होके फूट के निकले हैं अभी। तो ऐसा कुछ, और ऐसा करने का कोई इच्छा भी नहीं है हम लोगों के अंदर, खासकर मेरे अंदर। तो हम लोग किसी और से इतना कर नहीं सकते, हम अपना ही चलाएंगे, अपना ही करेंगे। और मेरी फैमिली में तो वैसे भी कोई यूट्यूबर नहीं है किसी भी तरीके से भी, मेरे ही दिमाग में ये उपज आई और मैंने ही शुरू किया है। कुछ अब आप लोगों के सवालों का जवाब भी मुझे देना है। तो फर्स्ट, जितने लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर विश किया है, मैं उनके सबके कमेंट पढ़ चुकी हूँ और मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया है। तो कुछ लोग आज मुझे बोल भी रहे थे, मैम आपने तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया कमेंट का। तो उसका जवाब मैं देती हूँ। भाई मैं बहुत बिजी थी, घर में गेस्ट थे, मैं देख रही थी जो भी नोटिफिकेशन आ रहा था, मैं सब देख रही थी, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो उन सबको मैं बोल करके रिप्लाई कर रही हूँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आप लोगों के कमेंट को भी जरूर से रिप्लाई करूंगी। जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, जिस माध्यम से भी मेरे पास आया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, जहां जहां पे मुझे डीएम आए हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस पे मेरे जो कमेंट आए हैं, मैं सबको रिस्पॉन्ड करूंगी। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरी चीज में एक कमेंट आया था कि मैम
सर का बर्थडे कब है, तो सर का बर्थडे 5 फेब को है, तो अभी 1 महीने का टाइम बचता है। और उसके बाद में जितनी भी चीजें हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो मुझे, वो मुझे दिख रहा है। और आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत ही है कि हिम्मत बनी हुई है मेरी कि मैं वीडियो डालूं, वीडियो अपलोड करूं। और आप लोग मुझे बताइए ना कि कौन सा सही टाइम है वीडियो डालने का, कि जिस टाइम मैं वीडियो डालूं तो आप लोग आराम से देख सको। क्योंकि मैं रिसर्च करती रहती हूँ, कभी दिन में 10 बजे भी डाला है वीडियो मैंने, 2 बजे दिन में भी डाला है, 1 बजे भी डाला है, 4 बजे शाम को भी डाल के देखा, शाम के 7 बजे भी डाला, 8 बजे भी डाला, 9 बजे भी डाला, इवन कि 10 बजे रात में भी वीडियो डाल के मैं देख चुकी हूँ। आप लोग मुझे कंफर्टेबल टाइम बताइए अपना, कि आप लोग किस टाइम देखना पसंद करते हो। कुछ लोग जैसे जिनके कमेंट्स आते हैं, जैसे मेरे ऑफिस वाले, मेरे ऑफिस के मेरे जितने भी स्टाफ हैं, सबके कमेंट्स आते हैं वीडियो पे, मैंने देखा हुआ है। तो भाई तुम लोग ही बता दो, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि कितने बजे वीडियो मैम ने डाल दिया, अब इतने बजे कैसे देखे। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग जितना भी मुझे सजेशन दे रहे हो ना, सारे सजेशंस सिर माथे पे है, मैं सबके बात मानूंगी। और कल से आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉगिंग वीडियो देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज इतनी भाषणबाजी हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा उदास हो गई थी यार। नंद आई थी और सही से हम लोग इस बार ना मिल भी नहीं पाए, रह भी नहीं पाए, मतलब टाइम तो हमने स्पेंड ही नहीं किया। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो हम लोग ना फोन पे बात कर लेते हैं, जितना साथ रह के ही नहीं हुआ। और कितनी चीजें सोची थी, ये बनाऊंगी, ये खिलाऊंगी, कुछ नहीं हो पाया। बस फर्स्ट डे जब वो लोग आए ना, तभी मैंने उनको सही से खाना पीना खिलाया। पार्टी के लिए भी था तो इतना लेट हो गया, तो एक स्टार्टर बनाया और उसके बाद में बस एक खाने में भी एक आइटम ही बना, वो भी मजा नहीं आया। एंड मुझे मजा नहीं आया, सीरियसली बोलो तो मुझे इस बार मजा नहीं आया। वो लोग आए और चले भी गए, और इसीलिए ना फिर से प्लान करेंगे, जल्दी मिलने का प्लान करेंगे। और इस बार बड़ी दीदी को भी बुलाएंगे और फिर हम तीनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मस्ती क्या करेंगे, एक रीजन है जिसकी वजह से सब लोग आएंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग उसका काम करेंगे। तो देखिए 2025 में और क्या क्या होता है। 2025 में मेजरली जो मुझे करना है ना, वो है अपना घर। मुझे अपना घर चाहिए, वो भी 2025 में चाहिए। काफी टाइम से मैं रेंट पे रह रही हूँ और मुझे अपना घर लेना है, और 2025 में ही लेना है। और 2025 में कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये सब तो भगवान ही जाने की कब होगा। क्योंकि फ्रैंकली मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी है। देखा था मैंने 2020 के पहले मैंने देखा था प्रॉपर्टी, पसंद भी आई थी, सब कुछ हो गया था। बट उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग नहीं ले पाए उस प्रॉपर्टी को। और उस प्रॉपर्टी के बाद ना बस सर्चिंग में ही हम लगे हुए हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर एक प्रॉपर्टी पसंद आई थी, बट थोड़ा सा ना प्राइस नेगोशिएशन नहीं हो पाया, तो फिर वो प्रॉपर्टी भी रह गई। फिर 1 साल हमारा ऐसे ही निकल गया। और अब हम चाहते हैं कि 2025 में हमारा हो जाए अपना। तो एक जगह हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब कहाँ से क्या होगा, कब हैंड ओवर होगा, वो भगवान जाने, कुछ नहीं समझ में आता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अपना घर में जाना है 2025 में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है ना कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, वो होता नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो देखते हैं, भगवान जो चाहेंगे वो होगा। और खाटू श्याम जी पे ना मेरा ट्रस्ट और बढ़ गया गाइस। अभी कुछ हुआ था और फिर मैंने उनको बोला ये बात, और वो बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि खाटू श्याम जी सुन रहे हैं मेरी बात को, और बहुत जल्दी ही वो मुझे मेरा घर दिलवा देंगे। तो उन्हीं पे भरोसा करके अब मैं बैठी हुई हूँ। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, और अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।